हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं रामनिवास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं एक स्टूडेंट को जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाता है और उसका पीरियड पूछ लिया जाता है। आज के बाद आपकी ये परेशानी बिल्कुल दूर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आगे आए तो आप उसे स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका पीरियड कितना कितना होता है। हम देखिए मॉडुलस फंक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि मॉड में दिया हुआ है तो उसका क्या होता है पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है, दो फंक्शन प्लस करके दे दिए तो उसका क्या पीरियड होगा, या इनवर्स फंक्शन होगा तो उसका क्या पीरियड होगा। आज हम इस वीडियो में टोटल देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, देखते रहिए अंत तक इस वीडियो को। अभी तक आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द चैनल, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं बहुत ही जल्दी पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ पे बात करें तो फंक्शन है आपका, फंक्शन दे दिया है। देखिए जैसे फंक्शन है आपका साइन एक्स, आपका फंक्शन साइन एक्स है, इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। कॉस एक्स का 2 पाई होता है, सेक एक्स का 2 पाई होता है एंड कोसेक एक्स का 2 पाई होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फंक्शन है, बात करें हम साइन और कॉस की, इसके रेसिप्रोकल जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे इस कॉस का रेसिप्रोकल है सेक एंड साइन का कोसेक, इन सब का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा जो टेन है उसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई, और टेन का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स, उसका जो पीरियड होता है वो होता है पाई। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, देख लेना इसे। आपका साइन कॉस का 2 पाई और इनके रेसिप्रोकल का क्या होता है 2 पाई 2 पाई, ठीक है। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट एक्स है, तो टेन का पाई है तो कॉट एक्स का भी पाई होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। देखिए मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन एन एक्स, यानी साइन की पावर कोई भी आ जाए, यानी एन नेचुरल नंबर है, 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, इसका जो पीरियड है फंक्शन का वो 2 पाई एंड पाई होता है। ये डिपेंड करता है आपका फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है, ऑड इवन पे आपका ये डिपेंड करता है। तो आपके जो 4 फंक्शन हैं कौन कौन से, साइन एन एक्स, कॉस एन एक्स, ठीक है, कॉस की पावर एन एक्स एंड साइन सेक एन एक्स, और इसके जो रेसिप्रोकल हैं इनका जो आएगा वो आएगा आपका 2 पाई एंड पाई, दोनों भी यहाँ पे इस केस में हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो दो फंक्शन दिए हुए हैं टेन एन एक्स एंड कॉट एन एक्स, तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है आपका पाई। अब देखिए टेन की पावर में कुछ भी दे दिया जाए, कोई नेचुरल नंबर दे दिया जाए या खाली 10 दे दिया जाए, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी आपका पाई ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको मिल चुका है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस की। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर मॉड में दे दिया जाए तो उसका हम पीरियड कैसे निकालते हैं। बात करें, देखिए मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, आपका कोई भी आपके 6 आपके फंक्शंस हैं रियली, ठीक है, तो कितने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको अगर मॉड्यूलस में दे दी जाए तो आपका जो पीरियड होगा वो आपका पाई होगा ऑलवेज। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मॉड्यूलस में अगर प्लस करके दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। अगर दो फंक्शन है तो सॉरी यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या है, मॉड कॉस एक्स यानी मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स, या आपका मॉड सेक एक्स प्लस मॉड कॉसेक एक्स। अगर ये फंक्शन आपको बना के दे दिए जाए तो आपका जो पीरियड होगा वो पाई बाई 2 होगा। पीरियड क्या होगा आपका
π/2 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन 2x यहाँ पे मॉड में दिया हुआ है प्लस कॉस 2x यहाँ पे मॉड में दिया हुआ है। अगर इसका पूछे तो क्या होता है, तो इसका π/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे पूरा फंक्शन है उसका π/2 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपका डिस्टर्ब कौन सा कर रहा है, x को डिस्टर्ब कौन सा कर रहा है, 2 कर रहा है ना, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो π/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इनवर्स फंक्शन में हम देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स x, साइन x अगर इनवर्स में उसी के फंक्शन का इनवर्स हो, जैसा कि आपको साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, ठीक है, टोटली आपके 6 जो आपके फंक्शंस हैं उनका अगर इनवर्स में उसी फंक्शन का इनवर्स दे दिया जाए तो आपका जो पीरियड होगा वो होगा पाई, ऑलवेज विल बी पाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉट इनवर्स एक्स कॉट एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स। तो यहाँ पे आपका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए मॉड्यूलस में यहाँ पे देखते हैं, मॉड्यूलस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स, या आपका कोई भी 6 फंक्शन में से, 6 फलनों में से कोई भी फंक्शन यदि मॉड्यूलस में दिया है तो उसका ऑलवेज आपका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। ठीक है, या इनवर्स में दिया है तो आपका पीरियड पाई होगा, कोई सा भी फंक्शन इनवर्स में दिया है, ठीक है, पीरियड कितना होगा, पाई होगा। ये इस रिलेट कर सकते हो, कुछ ज़्यादा हार्ड बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका प्लस में दे दिया है, जैसे साइन एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है, और मॉड टेन एक्स मॉड कॉट एक्स, तो अगर दो रेसिप्रोकल फंक्शंस का अगर मॉडुलस में अगर प्लस दे दिया जाए तो आपका जो पीरियड होगा वो π/2 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x और आपका कॉस 5x + 3। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइन 2x, अब देखिए हमारा फंक्शन है, हम 2x 3x 4x nx आपका जो भी कुछ लगा है उसे पहले नहीं देखते हैं। ठीक है, उसे नहीं देखते हैं। क्या करते हैं हम सबसे पहले कि आपका जो पूरा फंक्शन है साइन एक्स, उसका पीरियड कितना होता है 2π, हमने 2π लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अपॉन 2 किया है मैंने। क्यों किया है, क्योंकि एक्स को जो डिस्टर्ब करता है, कोई भी कांस्टेंट हो अगर एक्स को जो डिस्टर्ब करता है उसे हम नीचे ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो पीरियड आएगा साइन 2x का वो पाई आएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका cos 5x + 3। cos 5x + 3 में अगर बात करें तो देखिए cos x पूरा फंक्शन है, अपने आप में एक cos x फंक्शन है। cos x फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2π होता है ना। देखिए साइन कॉस सेक कोसेक इनका 2π होता है, तो यहाँ पे 2π लिख लिया। और यहाँ पे x को डिस्टर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अपने आप में एक कांस्टेंट है तो इसे हमने नहीं लेंगे। 3 जो है अपने आप में एक पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x को जो डिस्टर्ब कर रहा है वो 5 है, तो हमने क्या बोला था, x को जो डिस्टर्ब करे कांस्टेंट कोई भी नंबर, उससे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos x जो फंक्शन है उसका पीरियड हुआ 2π, तो 2π अपॉन क्या हो गया 5, इसका आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, शेयर जरूर करना यार, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप 1-2 सेकंड में वहाँ से आप अंक को, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले बच्चे हों उनमें शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आएंगे। बाय बाय।